हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ACL सर्जरी के बाद फेज़ 2 यानी कि दूसरे चरण में आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। इसके पिछले वीडियो में हमने फेज़ 1 यानी कि पहले चरण की एक्सरसाइजेस देखी थी। इस वीडियो में हम फेज़ 2 की एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। सो व्यूअर्स, ACL सर्जरी के बाद फेज़ 2 की एक्सरसाइजेस करने से पहले आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से चलते वक्त सीधा होना चाहिए, यानी कि एक्टिव नी एक्सटेंशन आपको अचीव करना है। इसके अलावा पीछे जब हम घुटने को मोड़ते हैं यानी कि नी फ्लेक्शन, उसकी जो रेंज है वो करीब 110 डिग्री तक होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और कंट्रोल होना चाहिए। क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ और कंट्रोल को चेक करने के लिए आप स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको घुटने को सीधा रखते हुए ऊपर उठाना है और एंड पोजीशन में करीब 2 से 3 सेकंड तक आप इसे होल्ड करें और इस एक्सरसाइज को आप 20 बार दोहराएं। जब आप 20 बार इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पूरे कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, तब आप सेकंड फेज़ की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको शुरू कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा जो सेकंड फेज़ है वो सर्जरी के करीब 2 से 3 हफ्ते बाद से लेकर और करीब 12 हफ्ते तक चलता है। व्यूअर्स, ये जो टाइमलाइन है ये केवल एक गाइडेंस के लिए है। इन एक्सरसाइजेस को आपको तभी शुरू करना है जब आप जो फर्स्ट फेज़ की टास्क हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, उनको आप आसानी से कर पाएँ और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं उनको आप पूरा कर पाएँ। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फेज़ 2 में हमारे गोल्स क्या हैं, कौन से लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं। सो व्यूअर्स, हमारा जो सबसे पहला एम है वो है हमारे घुटने की फुल रेंज ऑफ मोशन को प्राप्त करना, यानी कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए। फुल नी एक्सटेंशन हमें अचीव करना है और पूरी तरीके से पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी कि फुल नी फ्लेक्शन को हमें अचीव करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और साथ ही साथ इस फेज़ में डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि खड़े होना, चलना और जो सीढ़ियों का इस्तेमाल है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम शुरू करेंगे। सो व्यूअर, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप करीब 15 से 20 मिनट तक आइसिंग करें। अपने पैर को इस तरीके से ऊंचा तकियों पर सपोर्ट करके रखें। इससे क्या होता है, आपके दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलेगी। सो व्यूअर, चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेज हमें ACL सर्जरी के बाद फेज़ 2 में करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आप एक चेयर या प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं। अब अपने नॉर्मल पैर से इंजरी वाले पैर को नीचे से सपोर्ट करते हुए इंजरी वाले पैर को सीधा करें। इस तरह आप अपने ऊपर वाले पैर को फुल एक्सटेंशन में लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 20 रेपिटेशंस करें और दिन में करीब 2 से 3 बार इसे दोहराएं। प्रोन नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज के लिए आप उल्टे लेटकर एक टॉवेल या थेराबैंड की मदद से पंजे पर हल्का प्रेशर लगाते हुए कूल्हे की ओर पैर को लाने की कोशिश करें। एंड पोजीशन को आप कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें ताकि आपकी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए। आप 5 से 10 सेकेंड तक एंड पोजीशन में होल्ड करें और 10 से 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप दिन में करीब 2 से 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए पैर के निचले हिस्से में आप थेराबैंड या लूप बैंड को बांध लें और अब पैर को इस तरह अंदर की तरफ लाएं। आप शुरुआत में लाइट रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें, फिर आसानी से जब आप इस एक्सरसाइज को करने लगें तब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह अब आप बैंड को आगे की ओर खींचें। इस मूवमेंट को हम हिप फ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से आपको अब पैर को बाहर की तरफ निकालना है। इस मूवमेंट को हम हिप एबडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से हिप एक्सटेंशन आपको करना है, जहां पर आप अपने पैर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इन एक्सरसाइजेस से आपके हिप्स के चारों तरफ के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। इन चारों एक्सरसाइजेस में हर एक एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप रेजिस्टेंस बैंड को घुटने से ऊपर इस तरह प्लेस कर लें
इस तरह ये बैंड आपके घुटने को आगे की तरफ बेंड करेगा। स्टार्टिंग पोजीशन में आपका घुटना जो है हल्का सा मुड़ा रहेगा। अब इस पोजीशन से अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट यानी कि स्क्वीज करते हुए घुटने को बैंड के खिलाफ सीधा करें। साथ में आप अपने ग्लूट्स को भी स्क्वीज करें और एडी को फ्लोर की तरफ प्रेस करें। एंड पोजीशन में आप 5 सेकंड तक रुकें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस के 2 सेट करें और दिन में करीब 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज को हम टर्मिनल नी एक्सटेंशंस कहते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। आपको एंड पोजीशन में करीब 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और 8 से 12 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तो आप सिंगल लेग ब्रेस से एक्सरसाइज की कठिनाई को बढ़ा सकते हैं। वॉल स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए आप अपने सर को, पीठ को और कमर को दीवार के कांटेक्ट में रखें और अपने दोनों पैरों को हल्का सा दीवार से आगे लेकर आएं। अब अपने पैर के पंजों को कमर की चौड़ाई पर रखते हुए हल्का सा बाहर की तरफ पॉइंट करें। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आप घुटने मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें, जैसे आप एक चेयर पर बैठ रहे हों। जब आप वॉल स्क्वाट्स को आसानी से परफॉर्म करने लगें तो आप बिना किसी सहारे के भी स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत में आपको केवल थोड़ा ही झुकना है और करीब 60 डिग्री तक आपके जो घुटने हैं वो मुड़ेंगे। धीरे धीरे आप इस रेंज को बढ़ाकर 90 डिग्री तक लेकर जाएं। आगे जाकर आप इसमें वेट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक पैर को पीछे ले जाएं। पिछले पैर का वजन आपके पंजों पर होगा। बैलेंस बनाने के लिए आप कमर पर हाथ रखें। अब अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे झुकें। आपके दोनों घुटने एंड पोजीशन में करीब 90 डिग्री पर मुड़े रहेंगे। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट कर सकते हैं। बॉडी वेट लंजेस जब आप आराम से और सही फॉर्म से करने लगें तो आप डंबल्स का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको प्लेटफॉर्म की साइड में खड़ा होना है। अब अपने पैर को प्लेटफॉर्म पर रखकर इस तरह प्लेटफॉर्म पर स्टेप अप करें। इस एक्सरसाइज को हम लैटरल स्टेप अप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी सिंगल लेग की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको प्लेटफॉर्म पर एक पैर को आगे रखना है और बैलेंस बनाते हुए ऊपर चढ़ना है। इस एक्सरसाइज को हम स्टेप अप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप जिस पैर को आगे रखते हैं उस पैर के क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों से प्लेटफॉर्म या सीढ़ी के कोने पर खड़े हो जाएं। आपके दोनों हाथ बैलेंस बनाए रखने के लिए आप सामने दीवार पर रख सकते हैं। अब अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं। ऊपर 1 से 2 सेकंड आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तब आप सिंगल लेग काफ रेस से इस एक्सरसाइज को कठिन बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप कमर पर हाथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने नॉर्मल पैर की एड़ी को आगे की तरफ निकालें और इस तरह फ्लोर को टच करें।
ऐसा करते वक्त आपको दूसरे पैर के घुटने को मोड़ना है। अब इस पोजीशन से आप वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज से स्टेशनरी लेग यानी कि जो पैर स्थिर है उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक पैर पर खड़े रहकर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर करीब 90 डिग्री पर मुड़ा रहेगा। आप हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आसानी से करने लगें तो आप आंख बंद करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, या फिर आप बैलेंसिंग फोम पैड पर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे बैलेंस करना कठिन होगा। आप एक्सरसाइज करते वक्त हाथों की मूवमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। इससे बैलेंस करना और ज़्यादा मुश्किल होगा और एक्सरसाइज की कठिनाई बढ़ेगी। स्टेशनरी बाइक पर साइकिलिंग आप 2 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। आप शुरुआत में आधे रेवोल्यूशंस यानी आधे पैडल करके साइकिलिंग कर सकते हैं। फिर रेंज बढ़ने पर फुल पैडलिंग के साथ आप साइकिलिंग करें। आप दिन में 2 बार करीब 10 से 20 मिनट के लिए कम रेजिस्टेंस पर साइकिलिंग कर सकते हैं। समय के साथ आप रेजिस्टेंस, स्पीड और साइकिलिंग के समय को बढ़ा सकते हैं। साइकिलिंग से आपके घुटने की रेंज बढ़ेगी, मसल्स में ताकत बढ़ेगी और साथ ही एरोबिक फिटनेस डेवलप होगी, जिससे आपको कम थकान महसूस होगी। पटेला बोन, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं, उसकी मूवमेंट को बनाए रखने के लिए हम पटेलर मोबिलाइजेशन करेंगे। पहले हम पटेला को ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में मोबिलाइज करेंगे। इसके लिए आप अपनी पटेला बोन को ऊपर और नीचे के कोनों से दोनों हाथों की मदद से इस तरह पकड़ें और ऊपर नीचे मूवमेंट करें। एंड पोजीशन यानी कि जब पटेला नीचे जाए और जब पूरी तरह ऊपर आए, उस पोजीशन में आपको पटेला को 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और 1 से 2 मिनट तक आप मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमें पटेला को अंदर और बाहर की तरफ मोबिलाइज करना है। आप पटेला बोन के अंदर और बाहर वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ें और अब अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट करें। 2 से 3 सेकंड आप एंड पोजीशन में पटेला को होल्ड कर सकते हैं और 1 से 2 मिनट तक आप मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। पटेला बोन की मूवमेंट यदि कम होती है तो आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ घुटने की पूरी तरह मूवमेंट नहीं होती, यानी कि हमारा घुटना पूरी तरीके से मुड़ता नहीं है और सीधा नहीं होता यदि पटेला बोन की मूवमेंट प्रॉपर ना हो।